गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक नित निकट निवासी। तेहि कही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। कहूँ कवन विधि भाव संवादा, दौ हरि भगत काग उरि गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोड़ी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ये प्रसंग शिव पार्वती संवाद का है। इसमें कथा कागभुसुंडी गरुड़ की है। माता पार्वती कागभुसुंडी गरुड़ के बीच का कथा का प्रसंग भोले बाबा से प्रश्न करती है। ये प्रश्न है जो गरुड़ जी कागभुसुंडी के पास क्यों गई, क्या कारण था। तो कहते हैं गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। हे भोलेनाथ, हे हमारे पतिदेव, हे परमेश्वर, हे महादेव, मुझे बताइए, गरुड़ तो महाज्ञानी था। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गुणों के रास, गुणों के खान, हरि सेवक नित निकट निवासी, हरि के भगवान के नारायण के सेवक और समीप में रहने वाले। फिर उन्होंने कागभुसुंडी जी के पास कथा सुनने क्यों गई, ये प्रश्न करते हैं माता पार्वती भोलेनाथ से। कहते हैं तेहि कही हेतु काग सन जाई। वो कौए के पास क्यों गए, कथा सुनी मुनि निकर बिहाई। मुनियों के समूह को, हरि के समूह को, देवों के समूह को छोड़ के वो कौए के पास क्यों गए कथा सुनने के लिए, क्या कारण था। कहते हैं आगे, कहूँ कवन विधि भाषंवादा। कौए और गरुड़, पक्षीराज गरुड़ के बीच का क्या संवाद था, ये मुझे बताइए। ये माता पार्वती भोले बाबा से कहते हैं, कहूँ कवन विधि भाषंवादा, दौ हरि भगत काग उरि गादा। हरि भक्त तो कौए भी था, कागभुसुंडी भी थे, वो भी हरि के भक्त थे, राम के भक्त थे। और उड़गादा पक्षीराज गरुड़ भी नारायण के ही भक्त थे। तो कहते हैं दौ हरि भगत काग उड़गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई। पार्वती के, सती के, गौरी के वचन, सरल वचन को सुन करके भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंदित हुए। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बहुत सरल वचन, बहुत सरलता के साथ सुने, आनंदित हुए। बोले शिव बोले सादर सुख पाई। उसके बाद भोले बाबा सुख को प्राप्त करते हैं और कहते हैं,
ये कारण क्या था, ये कहते हैं धन्य सती धन्य पावन मति तोरी। हे सती तुम धन्य हो, हे पार्वती तुम धन्य हो, तीनों लोक में तुम्हारा धन्यवाद है, तुम धन्यवाद के पात्र हो। धन्य सती पावन मति तोरी, तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा विचार जो है, तुम्हारा प्रश्न जो है वो बहुत पावन है, बहुत सुंदर है। रघुपति चरण प्रीत नहीं थोड़ी, रघुनाथ जी के चरण में, रघुनाथ जी के चरण की भक्ति में तुम्हारा प्रेम जो है वो कम नहीं है। कहते हैं भोले बाबा सती धन्य पावन मति तोड़ी, हे सती तुम धन्य हो। रघुपति चरण प्रीत नहीं थोड़ी, रघुनाथ जी के चरण में की जो प्रीति है वो तुम्हारा कम नहीं है, तुम बहुत प्रीत करती हो रघुनाथ जी के चरण से। तो कहते हैं सुना हूँ परम पुनीत इतिहास। अब इतिहास को, इस इतिहास को तुम सुनो। भोले बाबा सुना रहे हैं, कह रहे हैं जो भ्रम जो सुनी सकल लोक भ्रम नासा, जिसको, जिस पावन इतिहास को, जिस परम पवित्र रघुनाथ जी के चरण की इतिहास को, उनकी चरित्र को, उनकी गाथा को सुन करके सारे संसार के जो लोगों के जो भ्रम है, तीनों लोक के जो भ्रम है वो नाश हो जाता है। भ्रम मतलब होता है मति भ्रम, बुद्धि भ्रम, दिग्भ्रम, ये भ्रम है, ये मोह है, ये मोह का नाश हो जाता है। ये कहते हैं भोले बाबा पार्वती से उपजई राम चरण विश्वासा, उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। हे पार्वती इस संसार में जिस व्यक्ति का, जिस जीव जंतु का रघुनाथ जी के चरण में विश्वास उपजता है, ये किसी के कहे से नहीं होता है, ये कहीं किसी के सुने से नहीं होता है। बहुत से संसार में लोग हैं जो रघुनाथ जी की गाथा शुरू होती तो उनको घृणा हो जाती, उनको तकलीफ हो जाती, उनको ईर्ष्या हो जाती, वो द्वेष करने लगते हैं। रघुनाथ जी के चरण की गाथा, रघुनाथ जी के चरित्र का गान होता है तो बहुत सी संसार में लोग हैं जिनको तकलीफ हो जाती है, मन में उनको संशय हो जाता है, उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो उनके जो, जिनको तकलीफ होती है तो उनको रघुनाथ जी उसी तरह से देते भी हैं, सत्कार भी करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जो जस भगत, जो जैसी भक्ति करेंगे उसको वैसे ही हम दिखाई देंगे। तो कहते हैं उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। हे पार्वती, हे सती, रघुनाथ जी के चरण में जिसका विश्वास उपजता है, अर्थात वो दूसरे किसी में नहीं, रघुनाथ जी के चरण में जो विश्वास करता है और विश्वास करके जो जीवन में अपने कर्म को करता है, रघुनाथ जी को साक्षी करके हर कार्य में, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल में जो रघुनाथ जी को स्मरण करके, उनको साक्षी करके जो कर्म करता है, तो कहते हैं भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। ये जो भवसागर संसार के समुद्र हैं, ये संसार रूपी जो समुद्र है, इसमें मनुष्य, हर जीव जंतु तर जाते हैं, तैर करके बिना प्रयास से ही पार हो जाते हैं। अर्थात ये मृतलोक है। इस मृतलोक में ये हर प्राणी, जो ज्ञानी प्राणी है
मृतलोक का स्टेज पर सब अपने अपने किरदार के रूप में आए हैं और अपना किरदार निभाते हैं, अपने पात्रता को परिचय देते हैं और परिचय दे करके यहाँ से चले जाते हैं। तो कहते हैं जो जस भगत कर ही जही रीति प्रभुतः प्रगट सदा तही रीति। जो जिस तरह की भक्ति करते हैं प्रभु वहाँ उसी तरह से प्रगट होते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो जस भगति कर ही जही रीति प्रभुतः प्रगट सदा तही रीति। अर्थात ये भक्ति जो है यो जिस तरह से आप रघुनाथ जी की करेंगे उसी तरह से रघुनाथ जी प्रकट होते हैं। शिव भोले बाबा काग भुषुंडी गरुड़ संवाद हम लोग कहते हैं, लेकिन सुमेर पर्वत के उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत है जहाँ 4 वृक्ष हैं, वहाँ कागभुषुंडी महाराज विराजमान है, निवास करते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान धरते हैं, पाकर वृक्ष के नीचे नित्य क्रिया करते हैं, आम वृक्ष के नीचे मानस पूजा करते हैं और बरगद वृक्ष के नीचे वो कथा सुनाते हैं। तो कहते हैं जे हे पार्वती कल्प के अंत में भी जिसका नाश नहीं होता, अर्थात कागभुषुंडी महाराज कल्प के अंत में भी उनका नाश नहीं हुआ या होता है। वहाँ पक्षीराज गए थे कथा सुनने गए थे, राम कथा सुनने गए थे पक्षीराज गरुड़ महाराज। भोले बाबा भी वो एक बार कथा सुनने गए थे कागभुषुंडी जी से। तो कागभुषुंडी जी से कथा सुन के जो आए हैं, रघुनाथ जी की कथा जो सुने हैं, उसी का वर्णन पार्वती माता से करते हैं। कहते हैं यही कागभुषुंडी प्रसंग और शिव पार्वती संवाद का प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारे उत्तरकांड में इस प्रसंग को कहते हैं। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री पार्वती महारानी की जय, कागभुषुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।